Hello, dear children. How are you, beta? I hope you all are safe and sound at your places. Dear kids, in previous video, we came to know about palindromes and kangaroo words from your book Kid Viz. Today, we'll discuss some new words. Special terms are used to describe the sound made by different objects. The pronunciation of these words gives an idea of the sound itself. स्पेशल टर्म्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग तो होती ही है, ठीक है, लेकिन वो साथ साथ में वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब भी करती है। वही स्पेलिंग से हमें पता चल जाता है कि वो किस बारे में बात कर रहा होगा या उस वर्ड ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होगा। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स, व्हेन वी प्रोनाउंस दीज वर्ड्स, जब हम इनको बोलते हैं इन वर्ड्स को, हमें ऑटोमेटिकली एक आइडिया मिलता है कि एक साउंड की बात कर रहा है, जैसे कि वो उस वर्ड से एक साउंड निकल रहा हो। जैसे रीड द फॉलोइंग टू फाइंड आउट द सेम। फिज ऑफ लेमनेड, फिज ऑफ लेमनेड, फिज। आपने देखा होगा लेमनेड को, जैसे कोई कोई जूस है या कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, आप जब उसको गिलास में डालते हैं तो हल्का हल्का बिल्कुल साउंड आता है, ठीक है, तो दैट इज फिज। चाइम ऑफ क्लॉक, क्लिंकिंग ऑफ कॉइन्स। अब क्लिंकिंग से ऑटोमेटिकली पता चलता है, क्लिंकिंग मतलब जैसे आपने कॉइन्स को देखा होगा ना, कॉइन्स की आवाज़ सुनी होगी जब वो एक दूसरे से टकराते हैं, दे क्रिएट साउंड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लिंकिंग। ब्लास्ट ऑफ एन एक्सप्लोजन, जिंगल्स ऑफ बेल्स, बेल्स जब टकराती हैं तो जिंगल्स, जिंगलिंग होती है। स्लैम ऑफ ए डोर, जब एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है तो स्लैम ज़ोर से आवाज़ क्रिएट करता है, दैट इज़, इस आवाज़ से, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन से ही पता चलता है उस वर्ड का साउंड, स्लैम। पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें जब गिरती है ना तो जो साउंड क्रिएट होता है, पिटर पैटर। हाउलिंग ऑफ विंड, बीट ऑफ ड्रम, जूमिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। सो यू कैन सी, जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो उनकी स्पेलिंग से ही हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि उससे क्या साउंड निकल रहा है। इनको जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाएंगे, ठीक है, इनको पोइटिक डिवाइसेस में काउंट किया जाता है ये, और इसको बोला जाता है ऑनमैटोपोएआ, ठीक है। जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब आपको उसके बारे में पता चलेगा, पोइटिक डिवाइसेस के बारे में। द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ ए सेट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एक्रोनिम। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और वो एक प्रॉपर वर्ड बनता है और उस वर्ड को बोला जाता है एक्रोनिम। वो जो शॉर्ट फॉर्म होती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के या वर्ड्स की, उसको शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसको एक्रोनिम कहा जाता है। और कई बार तो ये एक अपने आप में एक वर्ड बनता है, जैसे यूनेस्को। इट इज़ रेड एज ए वर्ड also and can be expanded as United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization। अब यूनेस्को को, ये हम लोग इसको यूनेस्को ही पढ़ते हैं। यूनेस्को की ये जो फुल फॉर्म है, ये इसकी, ये तो एक्रोनिम हो गया यूनेस्को। ये जो इसकी कंप्लीट जो फॉर्म है ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो बहुत सारे ऐसे एक्रोनिम्स हैं, बहुत सारे, जैसे एम्स, ठीक है, AIIMS, आप उसको एम्स पढ़ते हैं, ठीक है, इसकी ये उसकी एब्रीवेटेड फॉर्म्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एक्रोनिम वर्ड्स होते हैं बेटे। ओके, प्लेस देम करेक्टली। गिवन बिलो आर पिक्चर्स एंड नेम्स ऑफ सम प्लेसेस विच आर मेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। चूज एंड राइट द करेक्ट नेम ऑफ द प्लेस अगेंस्ट ईच डिस्क्रिप्शन। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। फर्स्ट वन, क्रेच, स्टेडियम, सैनिटोरियम, ग्रीन हाउस, बैरिक्स, एवियरी, एपियरी
और सेंचुरी। ठीक है, टोटल 8 पिक्चर्स आर देयर। तो ये पिक्चर्स को हमने नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं उनके साथ करेक्ट मैच करना है। ठीक है, तो लेट्स डू द सेम एक्सरसाइज। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे कि बीज को, मधुमक्खियों को रखा जाता है, उनको उसको बोलते हैं एपियरी। यू कैन सी दिस पिक्चर एपियरी। ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये बीज को यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, आपने देखे भी होंगे, यहाँ पे आपके सराउंडिंग में भी किसी ने रखा भी होगा। इनको एपियरी कहते हैं। सेकेंड वन, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उनको बोलते हैं एवियरी, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। ठीक है, उनको बोलते हैं एवियरी। थर्ड, ए प्लेस वेयर एनिमल्स कैन लीव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, और इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और लॉ के अंडर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या, दैट प्लेस इज़ नोन एज सेंचुरी, जहाँ पे कि एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है और बाय लॉ उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। दे आर नोन एज सेंचुरी द प्लेसेस। फोर्थ वन, ए डे केयर फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, बहुत छोटे बच्चों के लिए डे केयर सेंटर्स। ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे ये ट्रेंड है कि बच्चों को दिन में, क्योंकि उनके मम्मी पापा कहीं पे अगर सपोज़ जॉब कर रहे हैं, तो वो दिन में उनको कहीं पे जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे छोड़ते हैं, जहाँ पर कि बच्चे खेलते हैं, वहाँ पे उनको टेक केयर किया जाता है। फिर शाम को जब उनके पेरेंट्स आते हैं तो उनको लेके चले जाते हैं। सो दिस द प्लेसेस वेयर दे आर केप्ट ड्यूरिंग द डे आर नोन एज क्रच, उनको क्रैच बोलते हैं। वहाँ पे उनकी बच्चों की वेरियस एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। राइट। फिफ्थ, ए प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड एंड केप्ट टू रिकवर, एक ऐसी जगह जहाँ पे कि बीमार लोगों को रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है जब तक वो ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह को बोला जाता है सेनेटोरियम। ये रही पिक्चर सेनेटोरियम की। यू कैन सी यहाँ पे जो सिक पीपल हैं उनको रखा जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। काफ़ी बड़ी प्लेस होती है। देन स्पोर्ट्स एरेना विद सीट्स फॉर स्पेक्टेटर्स। 6-1, एक स्पोर्ट्स एरेना खेलने के लिए जो जगह होती है जहाँ पर कि सीट्स हों दर्शकों के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए, जहाँ पर कि लोग जाएं देखें स्पोर्ट्स को, गेम्स को। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, इसको बोलते हैं स्टेडियम। 7, ए ग्लास बिल्डिंग वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड, एक ग्लास की बिल्डिंग या पॉलीथीन की शीट वाली बिल्डिंग जहाँ पर कि प्लांट्स की कल्टीवेशन की जाती है, प्लांट्स को उगाया जाता है, सब्जियाँ उगाई जाती हैं, दैट इज़ नोन एज ग्रीन हाउस। ये देखिए पिक्चर में आप देख लीजिए, ग्रीन हाउस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन, ए बिल्डिंग टू एकोमोडेट सोल्जर्स, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कि सोल्जर्स को ठहराया जाता है, जहाँ पर कि सोल्जर्स ठहरते हैं, स्टे करते हैं। ठीक है, तो दे आर नोन एज, द प्लेसेस आर नोन एज बैरिक्स। ये देखिए यू कैन सी दिस पिक्चर, बैरिक्स, यहाँ पे सोल्जर्स को अंदर ठहराया जाता है, वहाँ पे रहने की फैसिलिटी होती है उनको, दैट इज़ नोन एज बैरिक्स। ओके, थैंक यू सो मच।